हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। बहुत ही क्यूरियस टॉपिक होते हैं केमिस्ट्री के, कुछ एटम के बारे में जानना, इनका कोई मॉडल, साइंटिस्ट ने इतना वर्क किया, ये सब जानना बहुत क्यूरियोसिटी होती है। आई थिंक मुझे तो बहुत है, तो मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को भी होगी। तो चलिए इन मॉडल्स पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना थॉमसन जो थे, उन्होंने मॉडल दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, और उन्होंने इस मॉडल को बड़ा ही अच्छा नाम दिया स्वीट डिश के ऊपर, प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग मतलब क्या है? हलवा। एक हलवा ना, स्वीट डिश प्लेट में है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो प्लम्स हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? ऐसे काम कर रहे हैं कि एक राउंड प्लेट में जो स्वीट डिश है पुडिंग, वो एक तरीके से एटम का काम कर रही है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिखरे हुए हैं। उन्होंने इस मॉडल की ये थ्योरी दी थी, इसीलिए इसका नाम प्लम पुडिंग था। बट थॉमसन कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका मॉडल नहीं चल पाया। इसके बाद फिर आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक थ्योरी दी और उनकी थ्योरी, उनका एक्सपेरिमेंट चला आगे, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। बिकॉज ऐसा नहीं है थॉमसन को वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन उनके मॉडल की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई थी, एटम को ढंग से नहीं समझा पाए थे। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया, उन्होंने एक थ्योरी दी और उससे एटम को समझना बहुत आसान हो गया। फिर बोर आए। चलिए आज हम सिर्फ रदरफोर्ड पे बात करेंगे। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल का एक और नाम है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक और नाम है, जिसका हम दूसरा नाम दे सकते हैं रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं क्या ये कहता है। अल्फा, यहां ध्यान देंगे हम सबसे पहले। रदरफोर्ड ने, इसका मतलब अल्फा रेज को स्कैटर किया गया है यहां पर। तो अल्फा रेज को स्कैटर करने के लिए उन्होंने क्या लिया? देखिए, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझें। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम, ठीक है, हीलियम, इसको आप 2He4 2 पॉजिटिव, यानी कि डबल चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। यहां पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और इसका मास होता है 4 यूनिट मास। ओके, 4 यूनिट मास होता है। पॉजिटिव चार्ज इसका +2 होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई। इसमें क्या किया इन्होंने? अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की इन्होंने, किस पर? गोल्ड फॉइल पर। अब इन्होंने जब उसकी बौछार की, उसको स्कैटर किया, तो वो अपने हिसाब से गए। अब कैसे गए? गोल्ड फॉइल से कुछ तो टकराए, कुछ टकराकर सीधे निकले, कुछ टकराकर लौट आए। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इस 3 तरह की चीजों को जब इन्होंने देखा, फिर इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उसके कुछ फीचर्स बताए, पूरा एटॉमिक मॉडल अच्छे से समझ में आ गया। हमें न्यूक्लियस मिल गया यहां से कि न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। यहां देखते हैं इन्होंने गोल्ड को ही क्यों लिया, ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है। बिकॉज गोल्ड फॉइल की ना शीट, गोल्ड जो है उसकी ना शीट बनाई जा सकती है, बहुत मेलेबल है वो, उसकी शीट बहुत पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है। यहां पर इन्होंने सबसे बड़ी बात यही थी कि गोल्ड की थिन से थिन शीट ली थी इस एक्सपेरिमेंट में। चलिए देखते हैं इन्होंने, मैं एक्सपेरिमेंट बना रही हूं, ये है एक रेडियो एक्टिव, इसको रखा लेड ब्लॉक में, ग्लास ब्लॉक में, इसको लेड ब्लॉक कहते हैं। रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स को ये स्कैटर करेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये, लेड ब्लॉक कहते हैं इसको। इसे ग्लास ब्लॉक भी कहते हैं। कांच के एक कंटेनर में इसको रखा, ठीक है, थोड़ी सी इसमें जगह जहां से स्कैटरिंग होगी, ठीक। अब इस ब्लॉक में रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल
क्योंकि अब ये रेडियो एक्टिव इससे जाएगा ना, जब इसको एक बीम से जब जाएगा ये, तो बौछार होगी, बौछार मतलब बारिश। अब चलिए, यहां पर इन्होंने 2 ग्लास स्लिट लिए, पतले पतले ग्लास स्लिट। ग्लास स्लिट का क्या काम है कि जो भी इससे रेज जाएगी ना वो बाहर ना जाए, बल्कि एक पतली सी शीट इन दोनों शीट के बीच में से निकल जाए। नैरो, रेज को नैरो करने के लिए 2 ग्लास स्लिट लगाए, स्लिट। चलिए, उन स्लिट के बीच में से ना रेज नैरो, एकदम नैरो जाएंगी। यहां आपने लिख दिया होगा, चलिए इसको देखते हैं। फिर इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत पतली फॉइल, गोल्ड फॉइल। इसकी थिननेस 210 नैनोमीटर, इतनी पतली शीट ली। इसके चारों तरफ इन्होंने लगा दी जिंक सल्फाइड की प्लेट। क्या लगा दी? जिंक सल्फाइड, कवरिंग लगवा दी जिंक सल्फाइड की। ये जिंक सल्फाइड की है। अब यूज क्या क्या है देखें जरा। रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव जो अंदर रखा हुआ है उससे तो अल्फा पार्टिकल्स को बौछार करवानी है, ठीक। ग्लास ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, सीधी सी बात है, किसी ऐसी चीज को किसी के अंदर प्रोटेक्शन में तो रखोगे, ब्लास्ट थोड़ी करवाना है। तो वहां से अब ये 2 ग्लास स्लिट है। अब ग्लास स्लिट का क्या काम है? 2 चीजें हैं, मुझे इनके बीच में से रेज जाएंगी, ना इधर से ना इधर से, बीच में से, चारों तरफ नहीं जानी है। ये बिल्कुल नैरो रेज यहाँ गोल्ड फॉइल पे पड़ने वाली है, और गोल्ड फॉइल बहुत पतली है, बहुत थिन लेयर है, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड का क्या यूज है? इसका यूज है कि ये जो शीट है ना, इससे ही आपको डिटेक्ट करना है कि रेज कहाँ कहाँ कितनी कितनी गई। जो साइड में जाएंगी वो लाइट्स में इस सल्फाइड की प्लेट में चमकेंगी, और चमकेंगी तो आपको पता लग जाएगा कुछ रेज तो साइड में गई, कुछ रेज सेंटर में गई, कुछ लौट के वापस आ गई, क्योंकि यहां पर डिटेक्ट हो जाएगी लाइट, राइट। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बौछार शुरू, स्लिट में से निकली रेज। अब ये स्लिट में से रेज निकली तो रेज ऐसे गई और कुछ वापस। क्या हुआ? मैंने 3 ही क्यों बनाई है? इसमें ये कहने का मीन्स है कुछ तो ऐसे बिल्कुल पास से डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेज, देखो कुछ रेज तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, पास जाके अंदर नहीं गई, डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ एकदम सीधी निकल गई बाहर, कोई नहीं मतलब उन्हें। कुछ जाकर ऐसे जाकर वापस आई, 180 डिग्री पे जाकर वापस आई। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? ये इसका क्या मतलब है? 3 तरह की रेस को हमने ऑब्जर्व किया। ये कह रहे हैं कि जब हमने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई तो गोल्ड फॉइल जो है उस फॉइल से, उस गोल्ड फॉइल में क्या हुआ, उसके अंदर पार्टिकल्स थे। गोल्ड भी आपका एक एटम है जिसको ऑरम नाम देते हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ, कुछ तो एटम के सेंटर से निकल के वापस आ गई 180 डिग्री पे। ऐसी रेस सिर्फ 12,000 में से 1 थी जो जाकर वापस आई। कुछ रेस सीधी निकल गई, उसे कोई टकराना नहीं, कोई कुछ नहीं। जो सीधी निकल गई वो, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली है, वो ये कहना चाहता है। कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि एटम का सारा वॉल्यूम एक सेंटर पे रहता है, पूरा मास एक सेंटर पे, यानी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिखरा नहीं पड़ा हुआ, एक सेंटर पे, एक मास पे है, कंसंट्रेटेड होता है। ये कहना था रदरफोर्ड का। अब अगर मैं उसके पॉइंट्स को समझूं, उसका ऑब्जर्वेशन आपको लिखाऊं, तो फर्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगी, सम रेज passed through the gold foil in a straight line, right, because some part of the atom is empty, खाली है। सेकेंड लाइन, सेंटर पे 12,000 में से एक जाकर वापस आई, इसका मतलब सेंटर में कुछ था। वो सेंटर को नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस यहीं से आया है। एटम का साइज से बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन अ सर्कुलर पाथ, राउंड पाथ, ठीक है। अब
एटम का सारा वॉल्यूम, सारा मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, एटम की मेजरमेंट में बहुत छोटा होता है। चलिए अब इसके पॉइंट्स लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स देखेंगे जरा। फर्स्ट पॉइंट, ऑफ द फास्ट मूविंग alpha particles passed straight through the gold foil. Second, sum of alpha particles deflected by gold foil in short angles. छोटी से टकराए भी नहीं और पास से आकर निकल गए, एंगल्स पर, अलग अलग एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड पॉइंट, 1 अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब जाकर वापस आ गए 180 डिग्री पर, ठीक है। ये आपके ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, निकल गए। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड फॉइल इन शॉर्ट एंगल्स। सोचो ये गोल्ड का आपका आइटम है, यहां से अल्फा पार्टिकल कुछ तो निकल गए ऐसे, उन्हें नहीं, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि बीच में एटम है, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इतना नजदीक आकर डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत पास आकर डिफ्लेक्ट हो गए। अब अल्फा पार्टिकल्स में से एक, 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जाकर वापस आया, ऐसे जाकर वापस आया 180 पर। ये इसका ऑब्जर्वेशन है। अब हम करेंगे कंक्लूजन। अब इस डायग्राम को तो मैं रब कर रही हूं, अब मैं कंक्लूजन देखती हूँ इन तीनों पॉइंट से क्या कंक्लूजन आता है। चलिए, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर सब स्ट्रेट निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला, तो ये हमारा कंक्लूजन बनता है। ये रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दिया है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब जो चीजें सीधी निकल गई, इसका मतलब बहुत सारा पार्ट एटम का कैसा है? खाली। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ओके, डन। नेक्स्ट, शॉर्ट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए कुछ अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब सेंटर की तरफ कुछ था, तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज कंसंट्रेट इन द सेंटर। तो एटम का जो वॉल्यूम है, मास है, वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर कंसंट्रेट है? पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? इन सेंटर, ठीक है। कंक्लूजन, थर्ड अगर पॉइंट देखें, सेंटर में जाकर रिबाउंड हुआ, यानी कि सेंटर वाला जो पार्ट है वहां से चीजें जाकर वापस आई सेंटर से, वो आपका क्या वाला पार्ट था? वो था आपका न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट को उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के मॉडल को देख के कुछ फीचर्स हमारे सामने आए इसके मॉडल के, जिन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सो फीचर इज फर्स्ट, सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम
इज न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन में जो एटम में जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है कंपैरिजन टू द एटम। न्यूक्लियस साइज इज स्मॉल, वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं आप, कंपैरिजन टू एन एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल को एक बार मैं दोबारा से आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किस पर करवाई, गोल्ड फॉइल, गोल्ड की पतली से पतली शीट। गोल्ड को ही क्यों लिया, बिकॉज उसको बहुत शीट में पतले से पतला बनाया जा सकता है। 210 नैनोमीटर की इसकी थिननेस थी, इतनी पतली थी वो शीट। उसके चारों ओर लगाया जिंक सल्फाइड का शीट, ताकि जो रेज निकलेंगी वो डिटेक्ट हो सके जिंक सल्फाइड पे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एटम है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई तो कुछ सीधे निकल गए। अब ये जो सीधे निकल गए बहुत दूरी से, इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है। ठीक, कुछ इसके पास आके डिफ्लेक्ट हुए, बहुत पास आके, टकराए भी नहीं, बहुत पास आके डिफ्लेक्ट हो गए। ये अल्फा पार्टिकल्स के बहुत पास आके डिफ्लेक्ट होने का सीन क्या कहता है कि एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो फैला नहीं पड़ा हुआ है, वो कंसंट्रेटेड है एक जगह पर। ठीक, अब कुछ जाकर इससे टकराकर वापस लौटे 180 डिग्री पे, इसका मतलब सेंटर में कुछ है, और वो जो सेंटर है वो है न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एन एटम। ठीक है, आई होप बच्चों आपको रदरफोर्ड का मॉडल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्टली आप मैसेज कमेंट्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।